बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 16। अब चैप्टर नंबर 16 जो है इसकी रिव्यू में से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये इंपॉर्टेंट है और बाद कालों में से एक क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में बनता है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपने सिर्फ इनमें से क्वेश्चन नंबर 2 में सारी जो शेप्स लिखी हुई ये बनाई हुई मैंने, इन सारी शेप्स का आपने एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करना बहुत ही इजी है। जिस तरह ये देखें, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप है। आपको शेप्स का आइडिया होगा। रेक्टेंगल कौन सी होती है? जिसकी लेंथ, उसकी जो ये लेंथ है ये इसकी विड्थ है, लेंथ उसकी विड्थ से ज्यादा है। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। इसकी बात करें तो ये एक स्क्वायर शेप है क्योंकि इसकी चारों साइडें इक्वल होती हैं और ये जो अंदर बना हुआ ये एक एंगल जो इसका बता रहा है कि दो साइडें आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है, मीन उनमें 90 का एंगल होता है। इसके बाद ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की क्या होती है कंडीशन कि आमने सामने वाली जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं और ये आपके पास एक ट्रायंगल है। तो इन सब का एरिया किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? तो सबसे पहले देखें, ये हमारे पास रेक्टेंगल, इसके एरिया कैसे फाइंड करेंगे? सपोज हम लिख लेते हैं ए। तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 18 और ये सेंटीमीटर दोनों में तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है एरिया में। तो ये आंसर आ गया। उसके बाद बात करते हैं स्क्वायर की। तो स्क्वायर का एरिया का फार्मूला क्या होता है? इसका भी लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। फर्क सिर्फ ये है कि इसकी चारों साइडें इक्वल होती हैं। तो ये दोनों दफा ही हम लेंथ भी वही लेंगे 4 और विड्थ भी 4 ही लेंगे। तो ये आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह से मुकम्मल हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? हाइट मल्टीप्लाई बेस। तो ये मल्टीप्लाई कर दें, हाइट आपकी 4 है सेंटीमीटर और बेस आपके पास 8 सेंटीमीटर है। तो ये आ गया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखिए, ये आपके पास एक ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल का एरिया जब फाइंड करना होता है उसका होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। इसको हम हाइट भी कह सकते हैं, इसको हम आल्टीट्यूड भी कह सकते हैं और इसकी डेफिनेशन में नीचे लिखी हुई है। 1/2 बेस 16 मल्टीप्लाई हाइट 10। तो यह आ गया आपके पास 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हमने सारी जो शेप्स है उनका फाइंड करना सीख लिया, किस तरह से एरिया निकालते हैं। अब हम कुछ डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ में लिखी हुई है, ये क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है। ये 4 डेफिनेशन है, क्वेश्चन नंबर 3 है इसी का, चैप्टर नंबर 16 की रिव्यू का। तो एक पूछा गया आल्टीट्यूड। आल्टीट्यूड क्या होता है? आल्टीट्यूड और हाइट ऑफ अ ट्रायंगल मींस, अभी हमने यहाँ पे देखा है, देखें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू बेस। ये बेस है, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला। तो ये आपके पास क्या है? इसे हम कहते हैं आल्टीट्यूड और हाइट। उसके बाद आ जाता है ट्रायंगुलर रीजन। कौन सा होता है? अगर ये आपके पास ये सारी ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के अंदर वाला जो इंटीरियर उसका है एक वो, और रीजन मींस द यूनियन ऑफ ट्रायंगल एंड इट्स इंटीरियर। ट्रायंगल मींस उसकी साइड्स और उसका इंटीरियर, ये सारा का सारा जो है इसे हम कहते हैं ट्रायंगुलर रीजन। अब देखते हैं नेक्स्ट, यह है एरिया ऑफ फिगर क्या होता है। तो सेम यही बात है जो हम इसको देख रहे थे। एरिया फिगर, कोई फिगर देखिए आपने देख लिया, उसकी साइड्स और उसके अंदर वाला जो सारा इंटीरियर है वो सारा का सारा हमारे पास क्या आ जाता है? एरिया आता है। एरिया ऑफ फिगर मींस रीजन इनक्लोज्ड बाय द बाउंडिंग लाइंस। बाउंडिंग लाइंस के अंदर वाला जो रीजन है, ये बाउंडिंग लाइन है, सारा का सारा इसके अंदर वाला एरिया हो जाएगा। इसे हम कहते हैं एरिया ऑफ फिगर। नेक्स्ट है जी रेक्टेंगुलर रीजन। कौन सा होता है?
तो एरिया ऑफ फिगर की बात कर रहे हैं। अब एरिया ऑफ ए फिगर है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल है या रेक्टेंगुलर फिगर है, तो बात वही है। तो हम क्या कहेंगे, अ रेक्टेंगुलर रीजन इज द यूनियन ऑफ ए रेक्टेंगल एंड इट्स इंटीरियर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये तो जो 4 क्वेश्चन हमने किए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट, ये भी आपको समझ आ गई होगी। और क्वेश्चन नंबर जो 3 किया है, इसकी जो डेफिनेशंस की हैं, ये भी मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आप अच्छी तरह से इनको लिखें, याद करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। बहुत शुक्रिया।